आज बात एक ऐसे नौजवान की जिसने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान तो कर दिया, पर बदले में देश से न इन्हें पहचान मिली न अंत समय देश की मिट्टी। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ नाम था रविंद्र कौशिक। राजस्थान के गंगानगर जिले के रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। पिता वायुसेना में कार्यरत थे, वहीं से इन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिली और फिर सेठ GL बिहानी SD पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इन्होंने अकाउंटिंग की डिग्री ली। अपने अध्ययन के दौरान ही इन्हें नाटकों में अभिनय करने का बड़ा ही शौक था। कहते हैं इनका चेहरा मोहरा भी तब के सुपरस्टार विनोद खन्ना से मिलता जुलता था और इनके दोस्त इन्हें इसी नाम से बुलाते भी थे। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर की एक नाट्य अभिनय आयोजन में ये एक सैनिक का अभिनय कर रहे थे जो विदेश की धरती पर पकड़ा जाता है और इन्हें वहाँ के सैनिक यातना देकर मुंह खुलवाने का प्रयास करते हैं, पर वह किसी भी तरह अपने देश के विरुद्ध मुंह नहीं खोलते हैं। कहते हैं इसी नाटक में निभाए गए इनके शानदार अभिनय को किसी रॉ के अधिकारी ने थिएटर में देखा और इनसे अपने देश के लिए सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। 23 साल के इस उत्साही नौजवान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद रॉ के अधिकारियों ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में बताया और पाकिस्तान में काम करने पर अपने परिवार को भी इसका जिक्र न करने की बात इन्हें बताई। कौशिक इसके लिए भी तैयार हो गए। फिर 1975 में इन्हें मुस्लिम रीति रिवाज, उर्दू अरबी का ज्ञान, पाकिस्तानी क्षेत्रों की जानकारी, कलमा, नमाज तथा कुरान शरीफ पढ़ने सहित अन्य सभी जरूरी ट्रेनिंग दी गई ताकि सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो और ये किसी भी स्थिति में इन पर किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि इनका खतना भी कराया गया और अधिक इनके चरित्र को निखारने के लिए कुछ दिनों तक इन्हें विदेश के कुछ देशों में भी भेजा गया, पर इनकी नाटकीयता से प्रभावित अधिकारियों ने अब इन्हें एक नया नाम दिया, जिस नाम को लेकर इन्हें अपनी धरती से दूर अपनी धरती के लिए काम करना था। नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में रहने सहित तमाम जरूरी कागजात इनके नाम से बनवाए गए, इसी नबी अहमद शाकिर के नाम से, और फिर सीमा पार जाने की व्यवस्था भी कराई गई। कौशिक अपने घर वालों से यह कहकर निकले कि दुबई में इन्हें नौकरी मिली है और वो अब वहीं रहेंगे। 1978 में पाकिस्तान जाकर इन्होंने कराची विश्वविद्यालय में लॉ में एडमिशन ले लिया और अपना पहचान का दायरा विकसित करना शुरू किया। संयोग से इसी दौरान पाकिस्तानी सेना में भर्ती का एक विज्ञापन निकला और जिसको देखकर इन्होंने भी आवेदन इसके लिए कर दिया। तेज तर्रार और स्मार्ट कौशिक को पाक सेना में भर्ती भी मिल गई। अपनी काबिलियत के दम पर वे प्रमोशन पाते हुए मेजर के पद तक भी पहुंच गए। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी अफसर की बेटी अमानत से इन्होंने वहीं शादी भी कर ली और जिससे इन्हें और जानकारियां जुटाने और विश्वसनीयता बढ़ाने में भी सहूलियत हुई। अमानत से इनका एक बेटा भी हुआ। अपने सैन्य ओहदे का सहारा लेकर इन्होंने पाकिस्तानी सेना से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाकर भारत भेजी, जो भारतीय सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। इसी बीच अपने एक भाई की शादी की खबर पाकर ये पाकिस्तान से दुबई और फिर गुप्त रूप से भारत आए, क्योंकि सीधे पाकिस्तान से भारत एक सैन्य अफसर के रूप में, वो भी पाकिस्तानी सैन्य अफसर के रूप में आना खतरनाक था और इसमें शक की गुंजाइश थी। इन्होंने घर आकर शादी में शिरकत की, पर परिवार के लोगों द्वारा इनकी शादी की बात चलाने पर इन्होंने दुबई में ही
शादी कर लेने की बात घर वालों को बताई और फिर कुछ दिनों तक रहकर अपनी जासूसी की बात का जिक्र किए बिना उसी तरह दुबई होते हुए पाकिस्तान 1981 में पहुंच गए, फिर अपने मिशन में लग गए। 1983 में इसी बीच रॉ ने एक अपने अन्य एजेंट जो पंजाब का रहने वाला था और जिसे नाम दिया गया था इनायत मसीह, पाकिस्तान भेजने का निश्चय किया। इस एजेंट को कौशिक से मिलकर कौशिक को कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपने थे। पंजाब के इस इनायत को पाकिस्तान की सीमा तो पार करा दिया गया भारतीय सैनिकों द्वारा, पर वह पाकिस्तान में जाते ही पकड़ लिया गया और फिर पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर के दौरान उसने अपना सारा भेद उगल दिया। उस यातना को सह न सका। साथ ही कौशिक के बारे में भी उसने पाकिस्तानी सेना को यह जानकारी दे दी कि दरअसल नबी अहमद शाकिर भारत का रविंद्र कौशिक ही है। अब पाकिस्तानी सेना ने उसे कराची के तय स्थान जहां जिन्ना गार्डन, जहां उसे रविंद्र कौशिक से मिलकर ये दस्तावेज सौंपना था, वहीं पाकिस्तानी सेना ने अपने कुछ सैनिकों को गुप्त रूप से भेज दिया और उसे भी कि वह इसी तरह वह सारा काम करे। जहां मिलकर दस्तावेज देते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने रविंद्र कौशिक को भी पकड़ लिया और फिर जो यातनाओं का दौर चला उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। पर कहते हैं कि उसे विश्वास था कि उसकी सरकार यानी भारत की सरकार उसे शीघ्र ही किसी न किसी रूप में छुड़वा लेगी और तमाम अत्याचारों के दौरान भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां 1985 में पाकिस्तान के कोर्ट द्वारा इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसी बीच पत्नी अमानत भी एक दिन अपने बेटे को लेकर जेल में इनसे मिलने गई और बस इतना ही पूछा था कि उसने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेना ने शक के आधार पर उनकी पत्नी और उनके परिवारों को भी जुल्म सितम का शिकार बनाया था। जेल से अपने पिता को कौशिक ने चिट्ठी भी उर्दू में लिखी और अपने पाकिस्तान में होने के बारे में भी बताया, जो अब तक परिवार के लोग नहीं जानते थे। इस सदमे के कारण उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उस समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार बाद में उर्दू में लिखी यह चिट्ठी उनके परिवार के लोगों को मिली, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भारत सरकार के उच्चाधिकारियों से उसके संबंध में संपर्क करने और उसे मदद पहुंचाने के लिए अनुरोध करने को लिखा था। परिवार ने, कहते हैं, ऐसा किया भी, दिल्ली जाकर कई वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं से मिला, पर कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट एक्स के तहत ऐसे एजेंटों को पाकिस्तान भेजा गया था, जिसे पाकिस्तानी सेना की शुरुआती संकेतों का पता लगाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, सरकार ने उस प्रोजेक्ट एक्स को बंद कर दिया था। टेलीग्राफ समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एक पत्र में उसने अपने परिवार के लोगों को लिखा था कि यदि वह अमेरिका का होता तो 2 से 3 दिनों में अब तक जेल से बाहर आ गया होता, पर भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों का क्या यही अंजाम होता है। जेल में रहने के दौरान सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली आदि कई जेलों में ट्रांसफर किया जाता रहा और इस दौरान यातनाओं का वह दौर चलता रहता था, जिस कारण पहले इन्हें टीबी हो गया और तब जिसकी दवा पाकिस्तान में मिलती भी नहीं थी। अपने एक पत्र में अपने घर वालों को उन्होंने टीबी की दवा पाकिस्तान भेजने का आग्रह भी किया था, पर इस तरह लगातार यातनाओं और अनियमित अमानवीय यातनाओं को सहते हुए रहन सहन और पौष्टिक भोजन के अभाव में टीबी के बाद उन्हें दिल की भी बीमारी हो गई। इसी बीच वहां के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अपील पर वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, पर भारत सरकार द्वारा उसे अपना न मानने और मदद नहीं मिलने के कारण 18 वर्ष के जेल के दर्द भरे जीवन
बिताते हुए 2001 में मियांवली जेल में यातनाओं से हार कर उन्होंने अंतिम सांस ली, क्योंकि आमतौर पर तीसरी दुनिया के देश जो शक्तिशाली न हो दूसरे देश के अपने एजेंटों को पहचानने से इसलिए इनकार कर देते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को नुकसान न हो। तो इस तरह अपनी ही मिट्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले इस उत्साही नौजवान का अंत अपनी मिट्टी से दूर हुआ और अंत में अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए प्रतिध्वनि के डिस्क्रिप्शन में आप आ सकते हैं और ऐसे ही कई वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। धन्यवाद।